subscribe my YouTube channel Jiten Shah English Classes and press the bell icon for more video तुरंत immediately मिल जाएं। Hello guys, this is Jitendra Shahu. Today I am going to teach you complex sentence. What are the type of complex sentences? In this video I am using the noun class. नाउन क्लास के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ नाउन क्लास की नाउन क्लास का कैसे यूज़ किया जाए। तो नाउन क्लास के द्वारा मैं आज इसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया जा रहा हूँ कि नाउन क्लास में किस प्रकार से अगर सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, कोई भी एक्सक्लामेटरी, अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे। तो ये प्रॉपर वीडियोस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया है तो आप सेंटेंस आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको चल रहा हूँ कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ किया जाए और सिंपल सेंटेंसेस जो आपको दिए गए सिंपल सेंटेंसेस, इन सिंपल सेंटेंसेस को कैसे एक दूसरे में कंबाइन किया जाए। तो हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर कि कैसे सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पहले वीडियोज़ में देख भी चुके हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं। और अगर हमारे नाउन क्लास का हमको यूज़ करना है तो नाउन क्लास के द्वारा व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, व्हिच, इफ़, वेदर, जितने भी WH रिलेटिव एडवर्ब्स या प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव प्रोनाउंस, इन सभी को जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। और अगर नाउन क्लास का कोई भी हम कंजक्शन अगर हिंदी में प्रोनाउंस के कारण देखें, हिंदी के अकॉर्डिंग देखें, तो इसमें कोई भी कंजक्शन जिसका यूज़ करेंगे नाउन क्लास का से उसका अटैचमेंट जरूर होगा कि क्या, कि क्यों, कि कहाँ, कि कितने, कि किसको, इस तरह जो भी सेंटेंस हो तो वहाँ इसका नाउन क्लास का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास को रखना है, उसके बाद एक कंजक्शन और फिर सबऑर्डिनेट क्लास को रखना है। जो हमारा कंजक्शन होगा वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही होगा। तो इसी तरीके हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि किस प्रकार से हु प्लस क्लास का यूज़ किया जाए और व्हिच प्लस क्लास का कैसे यूज़ किया जाए। अगर ये क्लासेस के बीच में आ रही हैं हु या व्हिच तो ये हमारा एक नाउन क्लास ही होगा। तो हम लोग चलते हैं, इसमें 5 प्रकार से हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। कितने? 5 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम लोग एक बनाते हैं तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्लियरली बनता है कि किस प्रकार से मनुष्य को बनाना है। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। अगर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक, 2 हैं, उसको हमें कंबाइन एक कॉम्प्लेक्स में करना है। तो एक असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव है, तो हमारे दोनों सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे, दोनों असर्टिव में ही होंगे। तो अगर असर्टिव, जैसे ये 2 सेंटेंस एग्जाम्पल में दिए गए हैं, आई डोंट नो, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हु इज़ ही, तो इसको हमें बीच में रखना है। तो इस सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाए, तो दोनों सेंटेंसेस हमारे कैसे बनेंगे, असर्टिव ही चलिए बनेंगे। तो जैसे ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर था, इस पर हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे है असर्टिव इंट्रोगेटिव है, दोनों सेंटेंस असर्टिव और इंट्रोगेटिव, तो हम लोग दोनों सेंटेंसेस असर्टिव में बनाएंगे। तो जैसे पहले हमारी क्लास इसी तरह सीधे सीधे बनेगी और उसके बाद जो ये हमारे ये कंजक्शन है हु वाला जो है, यहाँ पर ये हु से इसको जोड़ा जाएगा, सब्जेक्ट ऐसे लाया जाएगा, फिर उसके बाद इस, फिर ऐसे रख दिया जाएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं इस तरह से, आई डोंट नो, प्रिंसिपल क्लास को सबसे पहले रखते हैं, आई डोंट नो हु इज़ ही। तो कंजक्शन हमारा बन गया, जो भी सेंटेंस बना वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बना, क्योंकि यहाँ पर हु कंजक्शन का यूज़ किया गया है। आई डोंट नो हु ही इज़। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं, आई कैन नॉट से, ही, ये इंट्रोगेट असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव, इज़ ही इल। तो मैं कह नहीं सकता कि क्या, तो कि क्या के लिए तो जैसे मैं प्रिंसिपल क्लास को सबसे पहले रखा, आई कैन नॉट या आई कैन नॉट से, आई कांट से। कि क्या के लिए होता है, इफ़ या विदर, इफ़ या विदर, इफ़ या विदर का यूज़। फिर सब्जेक्ट हमारा ही, इज़, इल। इस तरह हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारे पास एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, एमवी फर्स्ट फॉर्म से, और इंट्रोगेटिव किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब या WH टाइप वर्ड से स्टार्ट हो, तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही होगा। तो हमारा पहला सेंटेंस इम्परेटिव ही रहेगा और दूसरा इंट्रोगेटिव वाला असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे टेल मी वेयर इज़ ही है, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसको, टेल मी वेयर, कंजक्शन में यूज़ किया वेयर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही इज़, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप का यूज़ करके सेंटेंस हमने असर्टिव में चेंज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, इन्फॉर्म मी व्हेन विल ही कम। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है इन्फॉर्म मी व्हेन विल ही कम। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग वैसे ही रखेंगे,
इन्फॉर्म मी। द कंजक्शन हमारा क्या हुआ, वो शी वेन, फिर सब्जेक्ट आ गया ही विल कम। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्लास हो गई, ये कंजक्शन और ये सबऑर्डिनेट क्लास। तो एक इस तरीके से इंट्रोगेटिव मार्क या फुल स्टॉप का यूज़ किया गया। तो इस प्रकार इसमें अपने 2 देखें। नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं, स्ट्रक्चर पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंटेंस। अगर हमारे पास दोनों सेंटेंस, बोथ सेंटेंसेज आर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, बोथ सेंटेंसेज आर इंट्रोगेटिव, तो फर्स्ट सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास हमारी इंट्रोगेटिव में होगी और जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो असर्टिव में चेंज हो जाएगी। जैसे हमारा सेंटेंस है, डू यू नो व्हाई इज सी वीपिंग, तो हमारे क्या है, कंजक्शन हमारा ये यूज़ में आ जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे हमने पीछे है सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, वर्ब पीछे हो जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप कर दिया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, इंट्रोगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव रहेगा, डू यू नो, फिर आया व्हाई सी इज़ वीपिंग फुल स्टॉप। इस तरह कंप्लीट सेंटेंस, एक हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हमारे कंफर्म है तो हमारे सेंटेंस गलत होने के भी चांसेस नहीं होंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट सेंटेंस लोग देखते हैं, अगर दोनों इंट्रोगेटिव, कैन यू टेल मी हाउ हैव यू कम। तो इसमें क्या है, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ हैव यू, तुम कैसे आए। तो इसमें क्या प्रिंसिपल क्लास हमारी इंट्रोगेटिव रहेगी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कंजक्शन में क्या यूज़ किया, यहाँ पर हाउ का यूज़ किया गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, ये पीछे चली जाएगी। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बने, हाउ यू हैव, ये ऐसे हो जाएगा कम, तो बाद में फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हमने बनाया, कैन यू टेल मी। तो इस तरह सेंटेंस अगर हमारा बना तो कंप्लीट सेंटेंस बना, कैन यू टेल मी हाउ यू हैव कम। कंप्लीट सेंटेंस बन गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या अगले सेंटेंस हम लोग चल रहे हैं जो एक्सक्लेमेटरी बेस पर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 4, असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या है, एक पहला से एक सेंटेंस एक्सर्टिव है और दूसरा एक्सक्लेमेटरी, दो में से कोई एक असर्टिव होगा, एक एक्सक्लेमेटरी होगा। तो हमारे दोनों सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे, दोनों सेंटेंसेस असर्टिव में ही चेंज किए जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो भी असर्टिव में ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनका कंजक्शन एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में यूज़ होगा प्रिंसिपल क्लास के साथ और सबऑर्डिनेट क्लास के बीच में, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के बीच में। तो हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस में, जैसे हैं असर्ट, ये है पहला, हाउ वेल ही प्लेस, वो कितना अच्छा खेलता है। नोबडी कैन बिलीव, कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो हमारी प्रिंसिपल क्लास क्या होगी, कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल क्लास हमारी होगी नोबडी कैन बिलीव। कंजक्शन हमारा क्या होगा, यही हाउ वेल ही प्लेस, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क जा फुल स्टॉप। नोबडी कैन बिलीव, प्रिंसिपल क्लास, कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये जो है हाउ वेल एक साथ इसके साथ आया, कंजक्शन हमारा क्या है हाउ वेल, ही प्लेस, तो ये हमारा कंजक्शन हाउ वेल, ये ही प्लेस, सबऑर्डिनेट क्लास। तो कोई भी सेंटेंस ऐसे ही बनाया जाएगा, नोबडी कैन बिलीव हाउ वेल ही प्लेस, कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता कितना अच्छा प्लेस करता है, खेलता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं, नो वन कैन इमेजिन व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज़, कोई भी व्यक्ति विश्वास इमेजिन कल्पना नहीं कर सकता व्हाट अ ग्रेट मैन इज़, कि वो कितना एक अच्छा आदमी है, कितना महान आदमी है। तो नो वन कैन इमेजिन हमारी प्रिंसिपल क्लास उसी तरह रहेगी। और आगे ये सेंटेंस कैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमको असर्टिव में चेंज करना है। तो हम लोग चलेंगे सेंटेंस में क्या, नो वन कैन इमेजिन व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज़, फुल स्टॉप का यूज़ किया जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क की जगह पर। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा इसी तरह बनेगा, क्योंकि ये कंजक्शन के रूप में यूज़ करेगा। बाकी व्हाट अ ग्रेट मैन ये पूरा, उसके बाद ये एक साथ जोड़ दिए गए। तो पूरे सेंटेंसेस को बहुत ईजिली बनाया जा सकता है। नो वन कैन इमेजिन व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज़, फुल स्टॉप, इस तरह सेंटेंस को यूज़ किया चल जाएगा। सेंटेंस नंबर स्ट्रक्चर पर हम लोग चलते हैं 5 पर, कि जो भी अगर हमारी क्लास होगी वो नाउन क्लास को कैसे यूज़। सेंटेंस स्ट्रक्चर, हाउ यू कैन मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग ए नाउन क्लास। तो नाउन क्लास का लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगर हमारे सेंटेंसेस दोनों असर्टिव में है, एक असर्टिव दूसरा असर्टिव, एक असर्टिव दूसरा, दोनों बोथ सेंटेंसेस आर इन असर्टिव, दे विल बी कन्वर्टेड एट द टर्म चेंज या कंबाइंड एज अ असर्टिव एंड असर्टिव, दोनों असर्टिव सेंटेंसेस को असर्टिव में ही यूज़ किया जाएगा। तो जैसे हैं पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इसके बाद समवन, पहला सेंटेंस है समवन कॉल्ड मी आई डोंट नो हु। तो प्रिंसिपल क्लास क्या होगी, प्रिंसिपल क्लास है आई डोंट नो हु कॉल्ड मी।
तो पहला सेंटेंस क्या होना, आई डोंट नो हु कॉल्ड मी। समवन को यहाँ से हटाएगा, समवन मतलब कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए कहा गया पर्सन के लिए, तो आई डोंट नो हु कॉल्ड मी। मैं नहीं जानता किसने मुझे पुकारा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है ही विल कम। ही विल कम वो आएगा। आई कांट से व्हेन मैं नहीं कह सकता कब। तो इसको क्या है, प्रिंसिपल का मैं कह नहीं सकता कि वो कब आएगा। दैट मीन आई कैन नॉट से व्हेन ही विल कम। तो यहाँ कंजक्शन हमारा ये यूज किया गया व्हेन। तो इस तरह सेंटेंसेस को एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक नाउन क्लास का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, अगर इन सभी को सही से आपको जानना है तो वीडियोस को प्रॉपर देखते रहिए। वो स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत सी सिंपल पैटर्न के द्वारा आपको बता रहा हूँ। ओके।